चीज से प्यार होता है ना, तो क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा आप करते हो उस चीज की, मतलब बहुत ज्यादा। जब आप किसी चीज से प्यार करते हो तो आप उसमें अगर आपको कभी अगर निराशा हाथ लगती है या फिर आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता है, तो फिर आप उसमें भड़ास निकालते हो या फिर कुछ ऐसी बातें आप कह देते हो जो दर्शाता है कि आपका प्यार कितना बड़ा है। लेकिन क्या ऐसी बात करना भी सही है? देखिए, कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तो सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है। अगर सिर्फ ट्वीट ट्वीट ही दिखाए ना, तो मुझे लगता है कि शायद घंटों बीत जाएंगे, लेकिन वो ट्वीट हम आपको पूरा फिर भी नहीं दिखा पाएंगे। कुछ ट्वीट्स हमने आप लोगों के लिए निकाल के रखी है और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे बीसीसीआई वुमेन से अनुरोध है कि हरमनप्रीत कौर को कप्तानी पद से हटा दो, 100% मैच फिक्स, ये एक ट्वीट है। फिर एक ट्वीट है, दीप्ति एंड रिचा स्पॉट फिक्सिंग। उसके बाद अनइमेजिनेबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज मैच फिक्सिंग दैट कैप्टन रन आउट। उसके बाद देखिए, व्हाट अ ग्रेट फिक्सिंग, नो बैटर गेट आउट लाइक दिस आफ्टर दिस फाइन इनिंग्स। तो ये देखिए बहुत सारे ट्वीट है। नाइस मैच फिक्सिंग, लव टू सी इट, मैच फिक्सिंग, थोड़े पैसों के लिए देश बेच दिया। तो ये मतलब शर्मनाक है, ये मैं समझता हूँ शर्मनाक है ये। और देखिए, अब भारतीय टीम हार गई, लेकिन जाहिर सी बात है यार, भारतीय महिला टीम भी नहीं पचा पा रही होगी कि 5 रन से हम कैसे हार गए। अगर 50 रन से अगर आप हारते, 25 रन से आप हारते, तो समझ में भी आता है। 4 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, उसके बाद आप हार गए हो। तो भारतीय टीम के लिए भी थोड़ा सा ये इस वक्त तो ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है ना चिराग। देखिए, सपोर्ट की जरूरत अंशिका तभी होती है टीम को जब आप हार रहे होते हैं। जीत में तो आपका हर कोई साथ दे देता है, लेकिन हार के बावजूद आप टीम के साथ बने रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। और इस तरह के आरोप लगाना कितना ज्यादा टीम को डिस्टर्ब भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के आरोप तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। भले ये क्वेश्चन हमने भी उठाया था कि ऐसा क्यों हुआ, और हमने उसके पीछे के जो कारण है वो भी निकाले थे कि प्रॉपर तैयारी ना करना, या अपने जो आपके अपोजिट में जो आपके इस टाइम पे खेल रहे हैं, आपके अगेंस्ट प्लेयर्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं उनको ना पकड़ के उनके ऊपर प्रैक्टिस ना करना, ये सारे रीजंस हम बता रहे थे। लेकिन जो ये दिमाग में हमारी ये मैच फिक्सिंग वाला एंगल तो कहीं से हमारे दिमाग में भी नहीं आया था। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ऑब्वियसली बात है, हमारे देश के लिए हमारी जो ये क्रिकेट टीम है, विमेंस क्रिकेट टीम है, ये खेल रही है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, और हमारे लिए ही ये लोग खेलते हैं, हमारे लिए ही ट्रॉफीज लेकर आते हैं। और ऐसे में ऐसे आरोप लगाना इन पर, ऑब्वियसली बात है इनका भी मनोबल बहुत ज्यादा गिरा देगी। ये सारी बातें, ये सारे ट्वीट्स वो भी देखेंगे, जाहिर सी बात है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है चिराग और अजय की ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टैग करके देखिए, बाकायदा टैग करके आईसीसी को, बीसीसीआई को, विमेन्स टीम को, हरमनप्रीत कौर को, शेफाली वर्मा को बाकायदा टैग कर करके ट्वीट किया गया है। तो निश्चित तौर पर वो देखेंगे, हो सकता है देख भी लिया हो बहुत सारी चीजें। और मुझे लगता है कि कहीं ना अब फ्रस्ट्रेशन जो है ना भारतीय फैंस में, वो देखने को मिल रही है हमें। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये और कुछ नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2017 का ओडीआई वर्ल्ड कप आप फाइनल में गए, आप हार गए। आप 19 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, आप हार गए। आप कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड के लिए आप गए और आप वहां हार गए। फिर आप यहाँ पे आप हार गए। तो मुझे लगता है कि ये अब फ्रस्ट्रेशन है जो भारतीय टीम को झेलनी पड़ रही है। और देखिए, मैं मानता हूं कि हरमनप्रीत कौर जिस तरीके से आउट हुई, मैं खुद ये बात कह रहा था। मतलब मैं दुनिया की क्या बात करूं, मैं खुद ये बात कह रहा था। और मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, वो यही कह रहे थे कि भाई वो जिस तरीके से वो रन आउट हुई, वैसा रन आउट शायद बहुत मुश्किल हम देखेंगे। लेकिन देखिए, बल्ला अटकता भी तो है। अजय बिल्कुल, देखिए आप इसे कैजुअल अप्रोच कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई हरमनप्रीत कौर अपनी टेक्निक पर काम कर सकती थी, लेकिन इस पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाना ये तो कहीं से भी सही नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार क्रिकेट में ऐसा हुआ कि आपका पिच में बल्ला फंसा और उसके बाद आप आउट हुए हो। ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा अक्सर देखा जाता है क्रिकेट में, क्रिकेटर्स गलतियां भी करते हैं और उन गलतियों की वजह से मैच गंवाना पड़ता है। अब ये सारा मामला क्यों हुआ है, सबसे पहले वो बता देते हैं। हरमनप्रीत कौर, जिनकी आप अभी तस्वीर देख रहे थे, वो रन आउट हो गई। वो एक डबल के लिए गई थी, वहां पर डबल रन था भी आसानी से, लेकिन एन मोमेंट पर वहां पर उनका बल्ला पिच में फंस गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें रन आउट कर दिया। 52 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही थी। ये वो मोमेंट है जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें रन आउट कर दिया। ये देखिए, बल्ला बीच में फंसा हुआ है, उनका पैर पहुंच नहीं पाया क्रीज तक, और इस वजह से हरमनप्रीत कौर रन आउट हो गए। दूसरा जो बड़ा सवाल है,
दीप्ति शर्मा ने जो कैच छोड़ा था उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह के आसान कैचेस नहीं छोड़ सकते। ये वो कैच है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब कैचेस भी छूटते हैं क्रिकेट में, ये भी नॉर्मल रूटीन है। आप अगर एक मैच खेल रहे हैं तो आपसे जाहिर निश्चित तौर पर कैचेस तो छूटेंगे ही छूटेंगे। ऐसे में फिक्सिंग जैसे आरोप लगाना ये भारतीय फैंस को तो कम से कम शोभा नहीं देता, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स किए जा रहे हैं तमाम, ये भारतीय ट्विटर हैंडल्स भी होंगे। शायद किसी और देश की साजिश भी हो सकती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब मतलब वो कहते हैं ना, नीचा दिखाने के लिए, पहले नीचा दिखाने के लिए भी किया जाता है ये सब। सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लीजिए और किसी को भी क्रिटिसाइज आप कर दीजिए। हाँ, बस ये है कि इलॉन मस्क को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वरना ट्विटर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। उसके अलावा आप किसी को भी कर दीजिए, बाकी फेसबुक पे कर दीजिए, फेसबुक पे आप कर दीजिए। तो देखिए, ये भी होता है। जैसे अभी चिराग आप कह रहे थे कि दर्शकों से पूछ लेते हैं, तो आप बताइए कि आपको लगता है कि ये जो ट्वीट्स किए गए हैं ये भारतीय यूजर्स द्वारा किए गए हैं? और क्या आपको लगता है कि मैच फिक्स था? क्योंकि यूजर्स, हो सकता है कि हिंदुस्तान से भी कुछ यूजर्स ने ट्वीट किया हो, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि मैच फिक्स था? क्योंकि यहाँ पैनल में बैठे हम तीनों की राय है कि नहीं, गलतियों की वजह से भारत हारी है, जो चूक भारत से हुई है उस वजह से भारत हारी है। लेकिन अगर आपकी कुछ अलग मानना है इससे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है इस मैच को लेकर, क्योंकि 5 रनों से भारत हार गया था। डिसअपॉइंटमेंट सबके अंदर थी, फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर थी। बिल्कुल। कमेंट देखिए, एक कमेंट जो आया है वो कमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ गया है कि ये सब फिक्स करते हैं, पाक जिंदाबाद। अब ये कमेंट में समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान सब फिक्स करते हैं, या फिर ये यूजर पाकिस्तान से और वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत सब फिक्स करते हैं और पाक जिंदाबाद। तो ये थोड़ा सा पेचीदा कमेंट है। और जो हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, इनमें से एक ट्वीट साफ, जैसे अभी चिराग आपने कहा कि कुछ यूजर्स कंफ्यूज भी है, कुछ यूजर्स पूछ भी रहे, तो एक ट्वीट है भी कि क्या वाकई फिक्स होता है? मतलब कंफ्यूज है यार, जो दर्शक हैं, जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, वो कंफ्यूज हैं कि क्या फिक्स होता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि फिक्स होता होगा। इतने बड़े स्टेज पर आकर फिक्स, और देखिए हर चीज की गवर्निंग बॉडी है, मुझे लगता नहीं कि फिक्स होता और कितनी मेहनत करते हैं अंशिका। देखिए, लड़कियां अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, वहां पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। अब अगर आप हार गए हैं तो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाती है ना। कितनी मेहनत करती है वो लड़कियां, दिन रात खेलती है, प्रैक्टिस करती है, उसके बाद ये सब सुनने को मिले तो बहुत, मुझे लगता है कि डिस्टर्बिंग होगा खिलाड़ियों के लिए भी। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए ना कि जहां अगर हम मैच जीतते तो क्या कोई ये क्वेश्चन करने वाला था कि भारत ने मैच खरीदा हुआ, या तब मैच फिक्सिंग के आरोप लग पाते क्या? ऑब्वियसली बात है, एक हार के पीछे हम ये नहीं बोल सकते कि मैच फिक्सिंग थी या जो कुछ भी तमाम जो ट्विटर पे यूजर्स बोल रहे हैं कंटिन्यूसली। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कंटिन्यूसली बताइए। और साथ ही हमारा फिलहाल जो तीनों का इस मामले में ओपिनियन है वो यही है कि मैच फिक्स नहीं होता है। और जो आपने अजय अभी बात छेड़ी थी कि हम नहीं जानते हैं कि जो ये ट्विटर पे अकाउंट्स है ये वाकई में ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर इंडिया के ही है या नहीं है। क्योंकि कल जब हमने लाइव किया था उस दौरान भी तमाम लोगों के जो कि है कमेंट्स आ रहे थे। लोग जरूर ये कह रहे थे कि हरमनप्रीत कौर से ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उन्होंने गलत किया या उन्होंने ठीक नहीं खेला। लेकिन किसी ने भी ये सवाल किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया था कि मैच फिक्स्ड है, या फिर कोई भी ऐसी बात एग्जैक्टली नहीं उठाई गई थी। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुद्दा मुझे लगता है शायद हमारे कल के लाइव में भी उठ सकता था, लोग उठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कहीं ना कहीं आपकी इस बात को मुझे लगता है थोड़ा और ज्यादा प्रूव कर देता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इसमें किसी और की साजिश भी हो सकती है। आपका सबसे पहले चिराग नहीं होता। हाँ, ओके यार, मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा, इस वजह से ये मुद्दा ज्यादा गर्म हो रहा है अब कि भाई मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। लेकिन मेरा तो मानना, देखिए, एक मत में यही है कि आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं, स्पेशली इस तरह के टूर्नामेंट्स में जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला था और वर्ल्ड कप के स्टेज पर यह मैच था। और उसी चीज पर लोगों को रहना चाहिए कि देखिए, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, उनमें सुधार की जरूरत जरूर है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि अपनी टेक्निक में आपको किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खेलना था, उस चीज को तो आपको देखना ही पड़ेगा। भविष्य में भी ये चीज है कि आपको गलतियों को सुधारना पड़ेगा। लेकिन मैच फिक्सिंग जैसे आरोप, ये मुझे लगता है कि कहीं और से ही आ रहे हैं। बिल्कुल, अपने होमवर्क आप करेंगे तो बड़े मुकाबले भी जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, इंग्लैंड को भी हराएंगे, और वर्ल्ड कप जैसा बड़ा जो टूर्नामेंट है वो भी जीत जाएंगे। मेंस टीम में भी यही होता है,
होमवर्क की कमी हो जाती है, आईपीएल बहुत ज्यादा खेलने लग जाते हैं। मेंस टीम की मैं बात करूं, अब जब फिक्सिंग के आरोप लगे तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि इसको मेंस टीम से भी जोड़ के थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। अभी T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया, या चलिए मैं थोड़ा पास्ट में चला जाता हूँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पिछला वाला जो खेला गया, जो पहला पहला क्या कहते हैं उसको, पहला एडिशन का जो फाइनल मुकाबला खेला गया जी 17-19 में जो खेला गया था। ओके, नहीं 19 पहला में 17 में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत को शायद हार मिली थी। नहीं, फर्स्ट एडिशन तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबला, ठीक, 20 में शायद कोविड खत्म हुआ, मतलब कोविड का लहर जो है वो थोड़ा बहुत कम हुआ था और क्रिकेट रिज्यूम हुआ था। उस वक्त क्या हुआ, भारतीय टीम जो है वो आईपीएल में व्यस्त थी,